प्रणाम स्वामी जी। व्यस्त जीवन में जो हमारी मन की या जो खुद की हैकिंग हो जाती है, तो आपने जो विधि दी है एक्सेल मेथड, तो उसकी कभी-कभी याद नहीं रहती है, लेकिन दिन भर हम कभी हैक होते हैं तो इसका हमको पता नहीं होता। एक्सेल मेथड करते तो है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीका आप एक बार समझाइए। पहली बात यह है कि हैकिंग तो लगातार है ही, यह माया है। इसी को हम माया कहते हैं कि हैकिंग लगातार हो रही है, सभी मनुष्यों की हो रही है। जो भी मनुष्य है, मनुष्य यानी जो मन के तल पर जी रहा है। मनुष्य कौन है? जो मन के तल पर जी रहा है। मन के तल पर जी रहा है मतलब हैक्ड है। मनुष्य तो हैक्ड ही है ना। जो मन के तल पर जी रहा है वह हैक्ड है, क्योंकि मन जो है, मन की जो सारी गतिविधियाँ हैकिंग की गतिविधियाँ हैं। भाई मन में कुछ चल रहा है ना, विचार चल रहा है, मतलब किसी हैकिंग के अकॉर्डिंग भी तो चल रहा है ना विचार, ठीक है ना। कोई भी विचार चल रहा है, कोई भी विकार है, आवेग है, कोई विकार है, कोई आवेग है, कोई विचार है, वह हैकिंग के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है ना। और इन्फ्लुएंस सिस्टम्स काम कर रही हैं, इन्फ्लुएंस सिस्टम्स काम कर रही हैं, वह इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इन्फ्लुएंस कर रही हैं मतलब किसी न किसी विकार के अकॉर्डिंग तो इन्फ्लुएंस कर रही है ना। सारे इन्फ्लुएंस क्या हैं? इन्फ्लुएंस हैं क्या? किसी न किसी विकार को बढ़ावा देते हैं, पुष्ट करते हैं। कोई भय को बढ़ावा देता है, कोई लोभ को बढ़ावा देता है ना। कोई जो है कामवासना को बढ़ावा देता है, कोई किसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो सारे जो भी इन्फ्लुएंस हैं, है ना, यश कामना, पद प्रतिष्ठा, है ना, धन, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं। और ये इन्फ्लुएंसेस जो है विकारों को पुष्ट करते हैं, विकारों को पुष्ट करते हैं। और वो इन्फ्लुएंस कर क्यों पाते हैं? क्योंकि उससे जुड़ा हुआ काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है ना। ऐसे इन्फ्लुएंसेस से हम लगातार ग्रसित रहे हैं। इन इन्फ्लुएंसेस ने ही हमें ग्रो किया है। इन इन्फ्लुएंसेस के परिणामों का जोड़ हमारा व्यक्तित्व है। हमारा व्यक्तित्व जो है, मैं जिस सचिन से बात कर रहा हूँ, ये कौन है? ये कौन है? ये जो है बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस होते रहे हैं, उनके जो भी परिणाम हैं, उनका जोड़ सचिन है ना। तो इन्फ्लुएंसेस लगातार हैं। उन इन्फ्लुएंसेस के इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रिंट्स हैं ना। इम्प्रिंट्स कहाँ पर हैं? उसको हम आकाशीय रिकॉर्ड भी कह सकते हैं एक हिसाब से, क्योंकि है तो आकाश पर, उसने आकाश पर ही तो इम्प्रिंट है ना। और उस पर इम्प्रिंट हैं, लेकिन वो कौन सा आकाश है? वो हमारा घटाकाश है। कौन सा आकाश है वो? घटाकाश। मतलब हमारा सेपरेशन, उससे सेपरेशन निर्मित होता है। जैसे इम्प्रिंट बनता है ना, तो घटाकाश निर्मित हो जाता है। और सारे इम्प्रिंट जो है घटाकाश को निर्मित करते हैं, सेपरेशन को निर्मित करते हैं, है ना। तो हैकिंग तो अब वो जो इन्फ्लुएंस है वो इसलिए प्रभावित कर पाते हैं कि पुराने इन्फ्लुएंसेस जुड़े हुए ही हैं, है ना। हर किस्म के इन्फ्लुएंसेस के हम शिकार पहले भी हो चुके हैं, उसी से रिलेटेड आते हैं, तो हमें जो है उनसे रेजोनेंस फील होता है। क्यों रेजोनेंस फील होता है? कि वैसे पैटर्न को हम जी रहे हैं ना भीतर, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हम उसे जी ही रहे हैं उसे जी ही रहे हैं। और बाह्य परिस्थितियों में वैसा ही कोई इन्फ्लुएंस आता है तो हम रेजोनेट कर पाते हैं, उस हिसाब से हम उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। मन का मतलब पक्ष और विपक्षी तो हुआ ना, वहाँ द्वंद्व है। और धारणा है, धारणा है तो धारणा के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। हमारी जैसी धारणा है और कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो धारणा के हिसाब से ही तो वहाँ पर प्रतिक्रिया होगी ना। तो धारणा के हिसाब से प्रतिक्रिया होगी, तो उस प्रतिक्रिया में क्या होगा कि वह जो है, जो भी पैटर्न है, जो भी संस्कार है, वह अपडेट होगा, पुष्ट होगा, अपडेट होगा, पुष्ट होगा, है ना? क्योंकि जीवन कैसा चल रहा है? बेहोशी में चल रहा है।
बेहोशी में चल रहा है तो वह अपडेट होगा, पोस्ट होगा, वह कमजोर नहीं होगा, वह डिज़ॉल्व नहीं होगा, वह डिज़ॉल्व नहीं होगा, वह अपडेट होगा, पोस्ट होगा। ठीक है ना। यदि ऐसा कुछ पूर्व में नहीं है तो नया संस्कार बनेगा, और पुरानी अवधारणाएं, पुरानी धारणाएं, पुराने संस्कार, ये सब जो है उसको परिभाषित कर देंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, परिभाषित कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, और जो है एक नया इम्प्रिंट खड़ा हो जाएगा। और साधना क्या है? साधना यह है कि हमको जो भी है, जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो हमारे एग्जिस्टिंग जो भी पैटर्न्स हैं, संस्कार हैं, उन्हें पुष्ट न कर पाए, उन्हें पुष्ट न कर पाए, अपडेट न कर पाए, नए इम्प्रिंट्स न बन पाए, और तब उदीर्णा होगी। उससे रिलेटेड कोई पूर्व में संचित संस्कार है, पैटर्न है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी उदीर्णा होगी। तो परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं तो उदीर्णा तो उसकी होगी। हम उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वह जैसे भी वो आपस में मिलने की कोशिश करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन हमारा सहयोग तो उसमें होगा नहीं। तो उसमें जो है प्राण जाएंगे नहीं, ऊर्जा जाएगी नहीं, एनर्जी जाएगी नहीं, फीडिंग होगी नहीं। फीडिंग नहीं होगी तो क्या होगा कि वह वीक होने लगेगा। और उस बीच में यदि कोई प्रक्रिया घट रही है और हम होशपूर्ण हैं, भैया प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो होशपूर्ण है, प्रतिक्रिया दे रहे हैं का अर्थ है कि हम बेहोश है, तभी तो प्रतिक्रिया हो रही है ना। या तो प्रतिक्रिया होगी या प्रतिसंवेदन होगा, प्रतिसंवेदन होगा तो भी होश होगा, है ना, और प्रतिक्रिया नहीं होगी तो भी होश होगा। ठीक है ना। लेकिन प्रतिक्रिया हो रही है तो प्रतिक्रिया तो धारणाओं की सापेक्षता में हो रही है, पूर्व संचित संस्कारों और धारणाओं की सापेक्षता में हो रही है, तो वो तो बेहोशी में ही होगा ना, वहाँ तो होश है ही नहीं। ठीक है ना। मतलब वो धारणाएं और ये सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? सबकॉन्शियस माइंड, मतलब बेहोशी में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो बेहोशी में सब कुछ होगा। अब जो है बेहोशी में सब होता है, यही तो हैकिंग है। जो बेहोशी में हो रहा है, हैकिंग का क्या मतलब है कि बेहोशी में हो रहा है, होश नहीं है। होश है तो हमें कोई ऑपरेट कर नहीं सकता। जब हम होश में हैं तो हमें कोई ऑपरेट नहीं कर सकता ना, और बेहोशी में तो ऑपरेट हो रहे हैं, बेहोशी में ऑपरेट हो रहे हैं। तो बेहोशी में ऑपरेट होते हैं, इसलिए तो भाग्य काम करता है, इसलिए तो भाग्य लिखा जा सकता है, किसी का भविष्य बताया जा सकता है, क्योंकि मालूम है कि ये बेहोश है, ये पैटर्न्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, उसमें ऐसा रिएक्ट करेगा, और ये इसका भविष्य इस प्रकार का बनना चाहिए। कि पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं, पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है, पूर्व निर्धारित जो इन्फ्लुएंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो उसका आगे चलना है ना। जीना बेहोशी में तो उसका भविष्य तय है, फिर उसका जन्म कुंडली नहीं बनाई जा सकती, उसका भविष्य वक्ता उसके बारे में बता सकता है, हाथ की रेखाएं पढ़ने वाला समुद्र शास्त्री उसके बारे में बता सकता है, भृगु संहिता वाला बता सकता है ना, बाकी सारे जितने भी ज्योतिष है उसके बारे में बता सकते हैं, काम करेगा। तो अब जो है हैकिंग ही तो तोड़नी है, हैकिंग ही तो तोड़नी है, और सारी विधियां हैकिंग तोड़ने की होती हैं। यदि सचमुच में वह मुक्तिदायी अपना विधियां हैं तो, है ना, मुक्तिदायी विधियां हैं, सचमुच में वह ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे होश को बढ़ाती हैं, जो हमारे होश को बढ़ाती हैं और हैकिंग को डिसॉल्व करती हैं। हैकिंग को डिसॉल्व करेंगे तभी तो होश होगा ना। यदि हैकिंग डिसॉल्व नहीं होगी तो होश कहाँ से आएगा? हैकिंग है का मतलब बेहोशी चल रही है, हैकिंग का मतलब बेहोशी चल रही है ना। यदि ऑपरेट हो रहा है मतलब बेहोश हो। तो अब होश जो है, होश के लिए अपना विधियां हैं कि वह होश जगाएंगी, होश जगाएंगी तो फिर वहाँ पर सम्यक विवेक जो भी, अब सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न हम मतलब हम भी तो कुछ डाल रहे हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाल रहे हैं, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हम क्या डाल रहे हैं? हम यह डाल रहे हैं कि उस समय जो है सहयोग नहीं करना, हैकिंग को सहयोग
नहीं करना, यह हम डाल रहे हैं, एक एंटीवायरस डाल रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर कुछ घटेगा सहयोग नहीं करना। और प्लस विधि ऐसी है जो होश को बढ़ाने वाली है, होश बढ़ेगा और अंदर जो है हमने आपके इसमें एक पैटर्न डाला हुआ है, डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। ये सब क्या है? हमने भी तो सबकॉन्शियस माइंड आपके कुछ डाला है, यह भी तो प्रक्रिया तो ऐसी है। और वहां पर जो है विधि क्या करेगी, होश को जगाएगी, होश को जगाएगी और तब यह जो है वहाँ भी सजेशन है पुराने वो भी डले हुए हैं, ये पुष्ट हो जाएंगे, ये पुष्ट हो जाएंगे। तो फिर जो कुछ भी उदीर्णा हो रही होगी वहाँ पर एसोसिएशन नहीं होगा, वहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी तो एसोसिएशन कैसे होगा? प्रतिक्रिया करते ही तो जुड़ जाते हो ना। कोई व्यक्ति किसी के विरोध में मतलब वह भी जुड़ा ही हुआ है ना, एसोसिएट है ना, पक्ष में है या विपक्ष में, मतलब एसोसिएट है तभी तो ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जो है उससे एसोसिएट नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके विरोध में हूँ। अरे भाई तू ज़्यादा एसोसिएट है, तो विरोध में है अरे तू ज़्यादा एसोसिएट है, विरोध में होने के लिए ज़्यादा एसोसिएट होना पड़ता है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। जिसके पक्ष में है उसमें भी ऊर्जा लगती है, उसमें कम लगती है, विरोध में उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है। वहाँ एसोसिएशन है, वहाँ पर एसोसिएट हो। तो एसोसिएशन जो है नहीं होना चाहिए, तादाद में टूटना चाहिए, तादाद में टूटना चाहिए। और ये जो श्वास वाली विधि है क्या है? तादाद में तोड़ने की तो विधि है ना। भाई हैकिंग है, हैकिंग तो हो ही रही ना, लगातार हैक ही हो, लगभग रेयर ही कभी थोड़ी देर के लिए हैकिंग जाती है, हैक तो लगातार हो ही हो। उसमें क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि अचानक एक्सेल, बगैर किसी तैयारी के, जहाँ पर श्वास है वहीं से एक्सेल, उसको पूरा नहीं करना है, उसको इसका इनहेल कंप्लीट नहीं करना है, विदाउट इनहेल को कंप्लीट किए जहाँ है वहीं से एक्सेल कर दो। क्योंकि सारी हैकिंग्स जो है वो ब्रीथ हैकिंग से ही संभव है। कॉन्शियस माइंड को हैक करने के लिए पहले ब्रीथ को ही हैक किया जाता है। तो जो भी विकार है वह पहले ब्रीथ को हैक करेगा और अपने अकॉर्डिंग जो है उसको उसका फ्लो बना देगा, है ना। इनहेल और एक्सेल का जो कितना फ्लो होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, कहाँ तक जाएगा, वो विकार तय करता है। हैकिंग का मतलब ये है कि ब्रीथ को आपको हैक कर लिया, ब्रीथ को हैक कर लिया तो फिर कॉन्शियस माइंड भी हैक हो गया। यदि सहज श्वास नाभि से आएगी और जाएगी तो हैकिंग टूट जाएगी। अचानक एक्सेल करेंगे तो पूरा एक्सेल करेंगे, नाभि तक चला जाएगा और फिर इनहेल को होने देना है, इनहेल फिर कंप्लीट होगा, है ना। और उसके बाद में अगला एक्सेल फिर प्रॉपर होगा, प्रॉपर होगा मतलब नाभि के नीचे तक जाएगा, हारा तक जाएगा, हारा केंद्र तक जाएगा और फिर वहाँ से जो है इनहेल होगा। इनहेल होगा तो कंप्लीट इनहेल होगा। अब जो है ब्रीथ कंप्लीट है तो मतलब वहाँ कोई हैकिंग नहीं है, सहज हो गया, सहज ब्रीथ हो गई तो हैकिंग टूट गई। इसलिए तो हम कहते हैं कि इस विधि को किसी भी प्रकार से अपने होश को जगाओ, जब अपने आप को झटका देते रहो। साधक को क्या करना है? अपने आप को झटका ही तो देना है, झटके देना है, बेहोशी से बार बार बाहर लाना है अपने आप को। और क्या है साधना में? और होता क्या है? और गुरु क्या करता है? झटके देता रहता है, देखता है इस पैटर्न में। वो व्यक्तित्व के बड़े ढंग होते हैं ना, जीने के ढंग होते हैं, रिएक्ट करने के ढंग होते हैं। कुछ लोगों को हमने झटके दिए, आपने महसूस किया होगा ना, पिछले रिट्रीट्स में भी किए थे, इसके पहले भी किए थे। लोगों को झटके देते हैं हम। झटके क्यों देते हैं? झटके दे रहे हैं उस पैटर्न को तोड़ने के लिए। और पैटर्न को जब तोड़ते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है मुझे तोड़ा जा रहा है, और वो है क्या? पैटर्न का जोड़ है, उसको गलत नहीं लग रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है। हाँ, तुम्हारे खिलाफ ही हो रहा है भाई, तुम्हारे खिलाफ ऐसा वैसा नहीं हो रहा। हम तो तुमको मटियामेट करने वाले, तुमको तोड़ फोड़ के मिटा देंगे, मटियामेट कर देंगे, काम तो वही हो रहा है। तो जो है कोई भी पैटर्न है वो बिहेवियर के एकदम फिक्स पैटर्न्स है, रोबोटिक पैटर्न्स हैं, रोबोटिक पैटर्न्स है ना। तो रोबोटिक पैटर्न्स पे हम कभी कभी हमला करते हैं। तो लोग को लगता है कि भाई इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज़, या हमें एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें जो हमारे खिलाफ में कुछ करते हैं, हम पे हमारी आलोचना करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली हमला करते हैं या कुछ करते हैं। हम उस बेहोश पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तिलमिलाओगे ना, तिलमिलाओगे, होश में आओगे तभी तो तुम तिलमिलाओगे।
चोट पड़ेगी तो होश में आओगे, होश में आओगे तो तिल मिलाओगे, तिल मिलाओगे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, बचाने की कोशिश करोगे तो गए काम से, बचाने की कोशिश करोगे तो गए काम से। बचाने की कोशिश नहीं करोगे, उस तिलमिलाहट को भी देखोगे और चोट को सहते जाओगे, तो हम देखेंगे पात्रता है, पात्रता है तो हम दुगनी चोट मारेंगे। तब भी नहीं, तब भी जो है चोट खाओगे, तकलीफ पाओगे, लेकिन उसमें वो नहीं करोगे, रेजिस्ट नहीं करोगे। रेजिस्ट नहीं करोगे तो हम देखेंगे पात्रता और विकसित हो गई, हम और डबल चोट मारेंगे, और चोट मारेंगे, और चोट मारेंगे, है ना। और चोट सहने की ताकत होनी चाहिए, सब तरीके से चोट मारेंगे, बहुत आलोचनाएं करेंगे, कई तरीकों से चुभाएंगे हम अपनी बातों को, दिल में चुभ जानी चाहिए, हमारा काम ही है, हमारा काम है चुभने वाली बातें बोलना। बहुत कुछ चुभाएंगे, बहुत कुछ मारेंगे, कूटेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मिटा देंगे, मटिया मिट कर देंगे, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। ज़्यादा रेजिस्ट करोगे तो हम नहीं करेंगे, चोट नहीं मारेंगे। रेजिस्ट करोगे तो फिर चोट नहीं मारेंगे, और चोट नहीं मारेंगे तो फिर दुर्भाग्य है। अरे भाई, उन्हीं पैटर्न्स को ही तो तोड़ना है, उन हैकिंग्स को ही तो तोड़ना है। उस रोबोटिक पैटर्न्स जब तक टूटेंगे नहीं, हैकिंग्स टूटेंगी नहीं, बात बनेगी कैसे? अब जो है बात चलती है कि रिट्रीट है, रिट्रीट में बड़ा सहज सा है, कुछ विशेष नियम कायदे से कुछ नहीं है, सेशन जब होता है हो जाता है, नहीं होता है नहीं होता है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कुछ विशिष्ट जैसा कुछ लगता नहीं, अचानक कुछ का कुछ होता है, कुछ का कुछ होता है, और कहाँ से कहीं बात पहुँच जाती है, क्या होना और क्या हो जाता है। तो ये जो है इस तरीके से हम रखते हैं, इस फ्लेक्सिबिलिटी में जो रखते हैं, इस फ्लेक्सिबिलिटी में वो सारे पैटर्न उभर के आते हैं, उभर के आते हैं, और जब मौका मिलता है तो हम उसका टेटुआ पकड़ लेते हैं, टेटुआ दबा देते हैं, है ना। अब वो टेटुआ जब हम दबाते हैं तब रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। टेटुआ दबाएंगे, मार डालेंगे, मरने के लिए तैयार रहना। रेजिस्ट करोगे तो हम टेटुआ छोड़ देंगे, छोड़ करके हम जो है कुछ दवा भी दे देंगे, हाँ ये टेटू लगा लो इसमें और आराम करो। आराम करने के लिए आए हो क्या? आराम करने के लिए आए हो क्या? ये हम देते हैं रिलैक्सनेस, लेकिन बीच बीच में झटका देते हैं। लेकिन झटका देखते हैं किसको दिया जा सकता है। तो दिन भर में अलग अलग हैकिंग्स को काउंट करोगे तो थाउजेंड्स ऑफ हैकिंग है, और एक्सेल करने की विधि दे रहे हैं। तो कोई बोलता है 4-5 बार करता हूँ, कोई बोलता है 3 बार करता हूँ, बोलता है कभी कभी याद आती है तो कर लेता हूँ, नहीं तो नहीं करता। तो अचानक जो है एक्सेल हो जाना चाहिए। अब हजारों बार हैकिंग हो रही है और 2-4 बार बामुश्किल कोई जो है अचानक एक्सेल कर पाता है, अचानक एक्सेल की विधि को 2-4 बार कर पा रहा है, तो जीत किसकी होगी? उस हैकिंग की होगी ना। हैकिंग तो बहुत तेज चल रही है, तो साधना भी तेज चलनी चाहिए ना, साधना भी तो तेज चलनी चाहिए ना। वही हम कह रहे थे, सम्मा सती। बुद्ध ने क्या कहा है? सम्मा सती, सम्यक स्मृति। स्मृति में सम्यक तो चाहिए ना भाई। साधक जो है सम्यक स्मृति में जिएगा तब तो ना बात बनेगी। सम्यक स्मृति किसकी? होश की। सम्यक स्मृति किसकी? उस चैतन्य की। जब हम हैकिंग के बाहर हैं, विशुद्ध हैं, वह तो सम्यक स्मृति होगी ना। जब हम परम चैतन्य हैं, विशुद्ध हैं, भले कुछ क्षण के लिए, लेकिन उसकी स्मृति सातत्य बनी रहे, उसका सातत्य बना रहना चाहिए। सम्मा सती मतलब उसका सातत्य बना रहना चाहिए। तो सातत्य बनाए रखने के लिए यह विधि हमने दी है। सातत्य बनाए रखने के लिए तो यह विधि दी है कि अचानक एक्सेल, और दिन में बार बार करो। जैसी लगता है फिर से कोई हैकिंग हो रही है, अचानक फिर एक्सेल, जैसी लगता है फिर अचानक एक्सेल, इधर कुछ घटा और होश रहना, थोड़ा भी होश हुआ रहेगा और एक्सेल घट जाना चाहिए, एक्सेल घट जाना चाहिए, बार बार घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। दिन में 1000 बार घट जाए, हजारों बार हैकिंग, 1000 बार ये घट जाए, घटते जाए, घटते जाए, तो जो है वह गैप पैदा होगा जहां पर
हैकिंग लेस अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस का मतलब हैकिंग लेस स्थिति तो है, होश बना रहेगा मतलब वहाँ पे हैकिंग नहीं है। तो हैकिंग लेस जो चित्त की दशा है, जहाँ पर कोई हैकिंग उस समय एक्टिवेट नहीं है, तो वही सौभाग्य है। सौभाग्य तो और कुछ होता नहीं, यही तो सौभाग्य है। और सौभाग्य के क्षण जो है वो बढ़ने चाहिए, सौभाग्य के क्षण बढ़ने चाहिए। और बढ़ते 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 की स्थिति ऐसी आ जाएगी, 48 मिनट क्रॉस हो जाना चाहिए। 48 मिनट क्रॉस हो गए तो बात बन गई, गुणा भाग नहीं होगा 48 मिनट का कि कितने मिनट हो गए कितने मिनट हो गए। वो कभी 48 मिनट क्रॉस हो जाएंगे, क्रॉस हो जाने के बाद में कभी समझ में आएगा कि अच्छा 48 मिनट क्रॉस हो गए थे इसलिए ये सब हुआ, है ना। तो अब उसके लिए इंटेंस मेडिटेशन भी है, उसके लिए एक्सेल की विधियाँ भी है। इंटेंस मेडिटेशन भी में भी जाओगे, कैसा भी कुछ भी कर रहे हो, बीच बीच में विक्षेप विचार तो चलते रहते हैं, है ना। 48 मिनट वाला तो नहीं आता, ग्लिम्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और दिन में हम कह रहे हैं कि वो सिटिंग कब तक करोगे, तो साधना जो है पार्ट टाइम नहीं होती है, हमने बार बार कहा है, साधना पार्ट टाइम नहीं होती है, साधना फुल टाइम होती है। तो फुल टाइम साधना के लिए हमने ऐसी विधियाँ दी हैं, ऐसी बातें कही हैं कि अपना जॉब कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, होश बना रहना चाहिए। और जैसी कि हैकिंग हो तो एक्सेल अचानक हो जाना चाहिए, अचानक एक्सेल हो जाना चाहिए। तो ऐसा होगा तब धीरे 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 करके जो है, जो भी वहाँ पर कबाड़ खाना है सबकॉन्शियस माइंड का, वो कबाड़ खाना साफ होता रहेगा, कबाड़ निकलता रहेगा। और होश पूर्वक जब कबाड़ निकलेगा, मतलब उदीर्णा होगी संस्कार की, संस्कार की उदीर्णा होगी, होश पूर्वक जब होगा तो वहाँ पर उसकी क्या होगी, राइट रिलीविंग होगी, राइट रिलीविंग होगी, मतलब उसको ठीक से जिया जाएगा, होश पूर्वक जिया जाएगा, विदाउट एसोसिएशन। एसोसिएशन के साथ होश चला जाता है, एसोसिएशन हुआ मतलब होश चला गया। और यदि उसको राइट रिलीविंग होगी तो होश बना रहेगा, मतलब एसोसिएशन नहीं होगा। एसोसिएशन नहीं होगा तो उसकी फीडिंग नहीं होगी, तो वह जो है जिया जाता रहेगा और ख़त्म होता रहेगा, डिज़ॉल्व होता रहेगा। वह अपना प्ले पूरा कर देगा, प्ले पूरा करते ही वह प्रोग्राम डिज़ॉल्व हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसने प्ले पूरा किया और वहीं उसकी लाइफ का एंड हो गया, क्योंकि उसके बाद में उसको सर्वाइवल के लिए हमने कुछ फीडिंग की ही नहीं, हमने फीडिंग करी नहीं, तो वो सर्वाइवल उसका कैसे होगा, है ना। इस प्रकार से होश की साधना करनी पड़ेगी, सम्मा सति सम्यक स्मृति। साधना में सम्यक स्मृति की आवश्यकता है, तभी वह सम्मा सति जो है पूर्णतः फलित होगी, तभी पूर्णतः फलित होगी, तब उसे बुद्धत्व होगा। सम्मा सति का स्थायित्व हो गया मतलब बुद्धत्व हो गया। अभी जो है इनिशियली इस सम्मा सति को हम बढ़ाएंगे कि जैसे ही ख्याल आया एक्सेल, होश आया और एक्सेल, हैकिंग्स को तोड़ते चलो तोड़ते चलो तोड़ते चलो। अगला प्रश्न किसका है, आपका है। नमस्कार स्वामी। जो कुछ भी हम सृष्टि में देखते हैं वो दृश्य है और हम उनको देखने वाले दृष्टा हैं, तो ये साक्षी कहाँ पे रहता है? क्या साक्षी सबका सेम है? दृश्य और दृष्टा और इनके बीच का अंतर संबंध है दृष्टि। दृश्य दृष्टा और इनके बीच का अंतर संबंध दृष्टि। ठीक है, त्रिगुणा है ना, त्रिगुणा है, सृष्टि त्रिगुणा है। अब इसमें साक्षी कहाँ आया?
दृष्टा है, दृश्य है। दृश्य है और दृश्य के साथ कोई प्रतिक्रिया यदि नहीं है, दृश्य है और दृश्य के साथ दृश्य जैसा है, सम्यक दृष्टि है, मतलब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, हम उसे एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उसे कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, उसमें हम कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं। प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो दृष्टा खड़ा हो जाएगा, दृष्टा मजबूत हो जाएगा, दृष्टा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि दृश्य है और उसमें प्रतिक्रिया नहीं है तो दृष्टा खड़ा हो जाएगा। अब जो है दृष्टा खड़ा हो गया तो उसमें कुछ हो सकता है, कुछ छोटा मोटा विचलन हो, यह हो वह हो, फलाना है ठिकाना है, लेकिन जो है जब दृष्टा प्योर हो जाएगा, मतलब सम्यक दृष्टि पूरी तरह से काम कर रही होगी, देखा जा रहा होगा, देखा जा रहा होगा, मतलब वहां पर वो जो दृष्टि अंतर संबंध वाली दृष्टि है वह गायब हो जाएगी। दृष्टि का मतलब क्या है? दृष्टि में कुछ चीज है, कुछ एम्फेसिस है, दृष्टि में कुछ जोर है, दृष्टि में कुछ आग्रह है, दृष्टि में कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन है तो मामला गड़बड़ है। यदि उसमें कंसंट्रेशन नहीं है, यदि उसमें आग्रह नहीं है तो देखना हो रहा है, देखा जा रहा है और स्वभावतः देखा जा रहा है। स्वभावतः जब देखा जा रहा है तब दृष्टा भी नहीं होगा, तब जो है साक्षी होगा। तब कौन होगा? साक्षी होगा। तो साक्षी होते ही जो दृष्टि है, आग्रहपूर्ण दृष्टि है, वह विसर्जित हो जाएगी और दृश्य भी विसर्जित हो जाएगा। साक्षी बचेगा। जब साक्षी बचेगा तो सामने क्या बचेगा? वही बचेगा ना, साक्षी ही बचेगा। एक हो गए। और साक्षी जाना भी जा रहा है और जानने वाला भी वही है, जानने वाला भी वही है और जो जाना जा रहा है वह भी वही है, जानने वाला भी वही है और जो जाना जा रहा है वह भी वही है। तब वहाँ साक्षी हुआ। दृष्टा है तो मतलब वहाँ पर विभेद तो है कि मैं दृष्टा हूँ और यह दृश्य है, वहाँ पर विभेद है, मतलब बात गहरी नहीं है, लेकिन इनिशियली तो ऐसे होगा ना, इनिशियली तो ऐसा होगा। और बीच में जो दृष्टि है वो तीनों दिखने लगते हैं। तीन अलग अलग सेंटर जो है, त्रिगुणा जो है वह प्रकट होने लगता है, और प्रकट होने लगता है तो दृष्टा जो है वहाँ पर मजबूत होने लगता है। और लेकिन इन तीनों को जानने वाला वह चौथा है, इन तीनों को जानने वाला वह चौथा है। और वो जो जानने वाला है वह जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, वह जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। एफर्टलेस नोइंग वो उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। और वहाँ पर कोई एफर्ट नहीं है तो कोई कंसंट्रेशन है नहीं, कोई कंसंट्रेशन है नहीं। ठीक है ना। अब जो है पहले दृष्टा को साधक पुष्ट करता है कि देखने वाला हूं, देखने में पहले उसको पुष्ट करता है। उसको पुष्ट करते 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 जो है फिर एक ऐसी स्थिति घट जाएगी कि देखा जा रहा है, लेकिन हम जो आप लोगों को जो है दृष्टा वाली बात ही नहीं करते, हम तो सीधे सीधे वही बात करते हैं। देखा जा रहा है, स्वभावतः सुना जा रहा है, और सारे सेंसेस जो है एक साथ साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। सेंसेशंस हो रहे हैं, ब्रीथ का आवागमन हो रहा है, जो भी हो रहा है सब जाना जा रहा है। हम सीधे साक्षी की बात कर रहे हैं, सीधे साक्षी की बात कर रहे हैं, बीच की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि दृष्टा को साक्षी जैसा समझ लिया जाता है, साक्षी के जैसा परिभाषित किया जाता है, लेकिन जहाँ दृष्टा है वहाँ दृश्य है, विभेद तो है ही। अब बीच में अंतर संबंध है, दृष्टि भी होगी, त्रिगुणा है, मामला त्रिगुणा है, माया पूरी है, माया पूरी है, त्रिगुणा है माया ना। दृष्टा है, दृश्य है, इसका अंतर संबंध है,
माया पूरी है, माया के पार साक्षी है, क्योंकि जहाँ साक्षी है वहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कुछ जाना जा रहा है स्वभावतः, संबंधित नहीं है कुछ, जाना जा रहा है तो जाना जा रहा है में फिर सब वही है, दूसरा है ही नहीं। सारा खेल जाना जा रहा है, सारी माया देखी जा रही है, माया के पार होकर ही तो माया को जाना जाएगा ना, माया के पार होकर ही तो माया को जाना जाएगा ना, माया में इन्वॉल्व होकर थोड़ी ना माया को जाना जाएगा। तो दृष्टा जो है पुष्ट होता है, लेकिन दृश्य वहां अलग है, ठीक है ना। और साक्षी में सब जाना जा रहा है, तो दृष्टा भी वही है, दृष्टि भी वही है, और दृश्य भी वही है, सब एक ही है, माया का खेल है, अन्यथा है ही नहीं, है ना। और साक्षी में ये स्वभावतः जाना जा रहा है कि माया भी मेरा ही खेल है, माया भी सब मेरा ही होना है, लेकिन ये जाना जा रहा है, वहाँ कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं कि मेरा ही होना है। वह विजडम वहाँ इनबिल्ट है, वहाँ विजडम जो है इनबिल्ट है, किसी व्याख्या के द्वारा नहीं जाना जा रहा है। दृष्टा में व्याख्या शामिल है, मतलब वो साक्षी की तरफ छलांग लेने की कोशिश है, दृष्टा मतलब साक्षी की तरफ छलांग लेने की कोशिश है। और वहाँ पर जो है कोई कोशिश है नहीं, कोई प्रयास है नहीं, वहाँ तो एफर्टलेस है। लेकिन साधना में तो एफर्ट रहते हैं ना, तो साधना में जो एफर्ट रहते हैं वो किस तरफ जाते हैं, दृष्टा की तरफ जाते हैं। और हम शुरू में ही कहते हैं एक विधि के बाद में कि विधि का नेगेटिव पार्ट हो गया, अब जो है एफर्टलेस नोइंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वो अपने आप जाना जा रहा है, जानने की क्या जरूरत है, जानने का प्रयास क्यों होना चाहिए, वह तो स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हारे होने का ढंग है ना। और जो जाना जा रहा है, जिसके द्वारा जाना जा रहा है, वो अन्यथा हो ही नहीं सकता, एक ही है, वहाँ तो द्वैत बचा ही नहीं ना। तो सबका साक्षी, मेरा साक्षी अलग, इनका साक्षी अलग, उनका साक्षी अलग, ऐसा कैसे होगा। साक्षी तो एक ही है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार, उसका कोई नाम रूप है ही नहीं ना। उसका कोई नाम रूप हो तो वह अलग अलग हो, उसका नाम रूप तो है ही नहीं, उसका कोई नाम रूप है ही नहीं, तो नाम रूप है ही नहीं तो वह वही है, वही है, अलग अलग नहीं है, अन्यथा नहीं है, वही है, वही है तो सबका वही है, सबका ही वही है। अगला प्रश्न किसका है, आपका ही है। प्रणाम गुरु जी। एक वो श्लोक है, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका अर्थ फिर से दो बार जोर जोर से बोलो तो हम सुने तो उसका अर्थ समझ में आएगा हमें, ये है क्या भला ये। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब एक एक बोलो, उसका एक एक बोलो तो हम उसको खोलेंगे। पहला क्या है, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, गुरुर्मूर्ति। गुरु जो है वह ज्ञान ही है, गुरु जो है ज्ञान है। ज्ञान मतलब क्या होता है, विशुद्धि। ज्ञान का क्या अर्थ होता है, वेद वाक्य ग्रंथों का अध्ययन, यह होता है क्या। ज्ञान का अर्थ होता है विशुद्ध स्थिति, विशुद्धि, विशुद्धतम होना, वह ज्ञान है ना। वहाँ पर कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है, विशुद्धता है, वह विशुद्धि ज्ञान है। ज्ञान क्या है, विशुद्धि। और गुरु कौन हो सकता है, जो विशुद्ध है।
गुरु कौन हो सकता है? जो विशुद्ध है। वहां पर जो है कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई गुणाभाग नहीं है। तो गुरु का होना जो है द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत जो है वह विशुद्ध है, और जो द्वंद्वातीत है, जो विशुद्ध है, वही ज्ञान है। ज्ञान जो है, जो द्वंद्व के द्वारा जो जान रहे हो ना, ये इन्फॉर्मेशंस हैं, ये एनालिसिस हैं, ये है, ये जो दुनिया भर में जो सब चल रहा है, कि परिचर्चाएं चल रही हैं, यह चल रहा है, और बड़ा मंथन चल रहा है, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ये कौन से ज्ञानी हैं? ये शब्दों की जो व्याख्याएं कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कर रहे हैं तथाकथित रूप से, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे ऐसे हो, चाहे वैसे हो, बहसें कर रहे हैं, कुछ उसमें से जो है निचोड़ निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? ये तो द्वंद्व है ना। बुद्धि के परे वाला ज्ञान जो है। हाँ, बुद्धि के परे वाला ज्ञान, जहाँ पर कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है। शब्द और भाषाओं से जो भी इकट्ठा किया जा रहा है ना, तो वह जो है ज्ञान नहीं है। और गुरु जो बोल रहा है, गुरु जो भी बोल रहा है, वह धक्का दे रहा है शब्दों के बाहर जाने के लिए। शब्दों से जो बसे, शब्दों का जो माया जाल है, शब्दों का जो संजाल है, वह इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। शब्द से ही शब्दों को काट रहा है, शब्द से ही शब्दों को काट रहा है, और मौन की तरफ बढ़ रहा है ना। तो जो मौन है, उस मौन में, उस विशुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान जो है वह विशुद्धि है। दूसरा क्या था? पूजा मूलम गुरुपदम। पूजा मूलम, हाँ, गुरुपदम। गुरु का पद क्या है? गुरु का पद क्या है? पूजा मूलम, है ना। गुरु का पद है, मतलब पूजा क्या है? पूजा है लय हो जाना। पूजा क्या है? लय हो जाना। सारी पूजा क्या है? लय होने की पूजा है। लेकिन ये जो पूजाएं चल रही हैं, ये सब क्या है? ये पूजा है, वहाँ पर कोई रिचुअल है, और वहाँ क्या कहा जा रहा है? मेरी नौकरी लगा देना, मेरा यह काम कर देना, मेरा वह काम कर देना, है ना। इस प्रकार की पूजा हो रही है ना। और क्यों ये क्या करा रहे हो? यज्ञ करा रहे हो। किसके लिए? वो लड़का होना चाहिए ना, तो लड़का होने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। या जो है ना, ये फलाना संकट था, उसको टालने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। पूजा का क्या अर्थ हो रहा है? यहाँ अनर्थ ही हो रहा है ना। पूजा का अर्थ है कि वहाँ हम सरेंडर करते हैं। पूजा का क्या अर्थ होता है? सरेंडर। उसका मूल तत्व क्या है पूजा का? सरेंडर। तो जहाँ सरेंडर होगा वही गुरु मूर्ति, वहाँ पर जो है गुरु प्रकट होगा। गुरु मूर्ति, गुरु मतलब प्रकट होगा। कहाँ प्रकट होगा? जहाँ पर सरेंडर घटेगा। सरेंडर जब तक नहीं घटा है तो गुरु कैसे घटेगा? भाई सरेंडर पहले घटेगा। सरेंडर घटेगा तो शिष्य घटेगा। पहले शिष्य को घटना पड़ेगा ना। जब वो लय होगा, सरेंडर होगा, तो सरेंडर के बाद में सरेंडर करेगा तो सरेंडर होते ही शिष्यत्व घटेगा। शिष्यत्व घटेगा तो शिष्यत्व के साथ ही गुरु घटेगा। उसके पहले गुरु कहाँ से घटेगा? बच्चा पैदा होगा तब ना माँ पैदा होगी। उसके पहले माँ कहाँ थी? वह बच्चा पैदा होगा तब माँ पैदा होगी। तो जैसे उसका सरेंडर घटेगा तो वहाँ शिष्य भी पैदा होगा, गुरु और मूर्ति, गुरु भी प्रकट हो जाएगा। उस प्रक्रिया में, सरेंडर की प्रक्रिया में गुरु भी प्रकट हो जाएगा। गुरु मूर्ति उसका प्रकटन हो जाएगा। गुरु और शिष्य दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ युगपत घटित होने वाली घटना है। तीसरा क्या है? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरुर्वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम समझना पड़ेगा। अब तक हमने मंत्र क्या समझे? अब तक हमने मंत्र यानी कुछ वो शब्द होते हैं उनको समझा है। वो भी एक शब्द हैं
मन जिनको दोहराता है वो मंत्र है। मंत्र का क्या अर्थ है? जो मन जिनको दोहराता है। मन जिस चीज को भी दोहराएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? उसमें शक्ति का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा। क्योंकि मन क्या है? मन जो है, जो हमारी बीइंग है, जो हमारी बीइंग है, उसी का सरफेस है ना, सतह का हिस्सा है ना। तो हम जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अनंत एनर्जी। तो अनंत एनर्जी का जो सरफेस है, सरफेस पॉइंट है, वहाँ पर वह एनर्जी डाइवर्ट होती है, मेटाफिजिकल से फिजिकल में आती है। ठीक है ना? फिजिकल फॉर्म मतलब उसमें एक अलग किस्म का वाइब्रेशन होता है। अब यह बात कहते हैं कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा क्या है? प्रवाह है। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा यानी जो प्रवाह है। लेकिन पता है आपको, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में यही ऊर्जा जो है प्रवाहमान नहीं है, वहाँ अनंत ऊर्जा है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, परलोक में, इलोक में नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर ऊर्जा जो है स्थिर है, वहाँ गतिमान नहीं है, वह डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी क्या है? जो गतिमान नहीं है। और जो है वह जब प्रवाह में आ रही है, जिस बिंदु से प्रवाह में आ रही है, जिस बिंदु से प्रवाह में आ रही तो मन है, वह मन है। और वहाँ से प्रवाह में आ रही है तो फिर वहाँ से उसका प्रवाह कंटिन्यूअस है, फिर वो सृष्टि हो जाती है। वहाँ पर प्रवाह में उसमें द लाइन बिल्ट हो गया, हिंडोलन आ गया, है ना? नटराज, वह जो स्थिर है वह नृत्यमय हो रहा है, वह स्थिर वही है, वह स्थिर ही नृत्यमय है। स्थिर यानी जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, वह शिव तत्व है। वह शिव तत्व जो है नृत्यमय हो गया, नृत्यमय हो गया तो उसको बोलते हैं नटराज। वह शिव का नृत्य है, नृत्य करते हुए शिव, नृत्य करता हुआ शिव तत्व। तो नृत्य जो है वह सृष्टि हो गई, नृत्य जो है वह क्या हो गई? सृष्टि हो गई। क्या था वो वाक्य? क्या था आपका? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। हाँ, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। तो वो जो नृत्य है वो क्या हो गया? सृष्टि हो गई। ठीक है ना? अब जो मंत्र है, मंत्र का मतलब मन क्या कर रहा है? वो जिधर भी जाएगा, जिधर भी उसका कंसंट्रेशन जाएगा, मन एक कंसंट्रेशन की क्षमता है। ठीक है ना? एकाग्रता की क्षमता है। हम कह रहे हैं डोंट कंसंट्रेट, मतलब मन के पार छलांग ले लो। कंसंट्रेट कर रहे हो मतलब मन में हो। हम अपनी साधना विधियों में क्या कह रहे हैं? डोंट कंसंट्रेट। एकाग्रता, यदि ध्यान राम है तो एकाग्रता रावण है, ये हम कहते हैं। ठीक है ना? रावण का क्या अर्थ है? कि वहाँ पर जो है वह किसी प्रक्रिया में रत हो चुका, किसी कंसंट्रेशन में, प्रक्रिया में, सृजन में, सृष्टि में रत हो गया। और राम का अर्थ है कि वह ठहराव की स्थिति में, वहाँ कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई गति नहीं है, अगति। और यहाँ पर क्या हो गया? गति हो गई। ठीक है ना? मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, है ना? अब जो है मंत्र के मूल में, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, तो गुरु क्या दे रहे हैं? मंत्र के पार, मंत्र से भी ऊपर उठने की बात कह रहे हैं। ठीक है ना? मंत्र की गहराई में क्या है? मंत्रों का भी प्रयोग है। जब मन है तो मन मंत्र पैदा कर रहा है। मन क्या कर रहा है? मंत्र पैदा कर रहा है। और मन का काम ही है मंत्र को पैदा करना। मन का काम ही है। मन लगातार यही इसी प्रक्रिया में रहता है ना, कि वह मंत्र पैदा कर रहा है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है, यह वैसा है। ये सारी धारणाएं क्या है? मंत्र ही तो है ना। सारी धारणाएं क्या है? मंत्र ही तो हैं। धारणा का अर्थ है कि जिस चीज को बार बार दोहराया जा रहा है।
बार बार दोहरा के उसके स्थापित किया जा रहा है, प्रतिष्ठित किया जा रहा है। तो जितनी भी धारणा है सब मंत्र हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जो है, गुरु जिस बात को बोल रहा है वह सारे मंत्रों को ध्वस्त करने के लिए बोल रहा है। वह क्या कर रहा है? सारे मंत्रों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया, क्योंकि मंत्र जो है उससे मन मजबूत हो रहा है, सारे मंत्र जाने चाहिए। तो गुरु जो भी देशना दे रहा है वह मंत्रों को विसर्जित करने की देशना दे रहा है, मंत्रों को मिटाने की देशना दे रहा है, मंत्रों के पार जाने के लिए। सारे मंत्र विसर्जित हो जाएंगे तो मन भी विसर्जित हो जाएगा, और सारे मंत्रों के पार जो है मुक्ति है। ठीक है ना? तो गुरु यह देशना दे रहा है कि मंत्रों के पार होना है, उसकी सारी देशना, उसके सारे वाक्य जो है, वाक्य से अर्थ देशना का है, उसकी सारी देशना जो है मंत्रों के पार होने की देशना है, मंत्रों को विसर्जित करने की देशना है। अंतिम क्या था? पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुपदम। लास्ट क्या? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हो गया तो फिर तो मोक्ष हो ही गया ना। गुरु की कृपा क्या है? जब उसने मन के पार करवा दिया, मन को तोड़ दिया, वही तो कृपा है ना। वह तोड़ेगा, फोड़ेगा, मारेगा, कूटेगा, आलोचना करेगा, भर्त्सना करेगा, कहीं से भी तोड़ेगा, फोड़ेगा, मटिया मेट करेगा, मिटा देगा तुम्हें, है ना। गुरु कौन है? मृत्यु है। गुरु कौन है? आचार्य हो मृत्यु। गुरु कौन है? मृत्यु है। वह तुम्हें मृत्यु देता है, वह तुम्हें मार डालता है। तुम जो भी हो, तुम्हारी जो भ्रांत सत्ता है, तुम्हारी जो झूठी बीइंग है, उसको पूरी तरह से मार देता है। इसलिए सदगुरुओं के साथ टिकना बड़ा मुश्किल है ना। इन्फ्लुएंसर्स के साथ टिकना बहुत अच्छा है, मीठा मीठा बोलेंगे, मीठा मीठा चलेंगे, है ना, कुछ मीठी मीठी कुछ बातें करते रहेंगे, उनके साथ टिका जा सकता है। सदगुरुओं के साथ टिकना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसे तुम समझ ना पाओगे, एक तो तुम उसे समझ ना पाओगे, क्योंकि वह जो है उसके पूरे व्यक्तित्व में अटपटापन मिलेगा। बहुत सारी जो तुम्हारी धारणाएं हैं वो कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तुम झांकते रहोगे, ताकते रहोगे, बोले नहीं है तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ये है क्या भला? हाँ, हमारे गुरु गुरु गुरु, ये गुरु है क्या भला? कभी ऐसा दिखता है, कभी वैसा दिखता है, कभी ऐसा करता है, कभी वैसा करता है, पकड़ में आता ही नहीं है। और वो वाले गुरु समझ में आते हैं, बड़े सधे सधे से, सदे बधे गधे, ऐसे ही कुछ चलता है ना शब्द, सदे बधे गधे, है ना, बढ़िया समझ में आते हैं, एकदम से मस्त समझ में आते हैं, एकदम सधे बधे हैं भाई, है ना, बड़े सिस्टमेटिक हैं, सब कुछ ठीक है, तो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। मन वहाँ पे उस रेजोनेंस फील करता है, और मन क्या करता है? पुष्ट होता है, वहाँ पर मजबूत होता है, और मजबूत हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है जितने जन्म शेष है उसमें 10, 20, 25 जन्म और बढ़ जाएंगे, पुष्ट हो जाएगा ना, मन मजबूत हो जाएगा ना, तो उसके और ज़्यादा नहीं चलेगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, उसकी गारंटी नहीं बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी ना उसकी। मजबूत होगा तो उसकी लाइफ नहीं बढ़ेगी। तो जहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक है, मन बड़ा खुश होता है, बड़ी प्रेमपूर्ण बातें होती हैं, प्रेम की गोंद चिपकाई जाती है, तो मजबूती नहीं बढ़ेगी। मजबूती बढ़ेगी तो ज़्यादा नहीं टिकेगा मन, 25, 50, 100 जन्म और नहीं हो जाएंगे भाई, मजबूत होगा तो टिकेगा ना, तो और जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, अब मजबूत है भाई, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई उसकी, है ना। गुरु सदगुरु होता है नौटंकीबाज, इधर उधर उलझाता रहता है, और मौका पड़ने पर ठाए से एक डंडा मार देता है ना। कभी ये हथियार से मारेगा, कभी वो हथियार से मारेगा, कभी इधर मारेगा, कभी उधर मारेगा, इधर झुलाएगा, फुल कंफ्यूज रखेगा। सदगुरु के साथ में संदेह में ही रहना पड़ता है, सदगुरु के साथ में कंफ्यूज ही रहोगे। कैसे रहोगे? हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कितना भी पकड़ने की कोशिश करो पकड़ ही नहीं सकते उसको, कितना भी ढालना चाहो उसको किसी परिभाषा में
ढाल ही ना पाओगे। बार बार दिन में 10 बार संदेह उठाएगा, उसकी हरकतें, उसकी नौटंकियां जो है उलझाती रहेंगी। उसके बावजूद सरेंडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? उसके बावजूद सरेंडर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? ठीक है ना? और वही गुरु कृपा है, वही गुरु कृपा है कि वह जो है, यदि गुरु आपकी धारणा को मजबूत कर रहा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, मेरा गुरु ऐसा है, यह है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, सही है, बड़ा नियम कायदे से रहता है, यह रहता है, वह रहता है। जो सिस्टम क्या है? सिस्टम ही तो क्या है? धारणा है ना। सिस्टम यानी क्या है? सबसे सिस्टमेटिक क्या होता है? रोबोट। रोबोट से सिस्टमेटिक कुछ होता है? सुपर कंप्यूटर सिस्टमेटिक होता है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होता है ना। सुपर कंप्यूटर गलती करता है क्या? रोबोट गलती करता है क्या? रोबोट गलती करता है। और सुपर रोबो, जिसमें सुपर कंप्यूटर फिट हो और सुपर रोबोट हो, गलती होगी उससे? चांस कम होते चले जाएंगे गलती के, है ना। और जब वो बहुत हाई वाला आ जाएगा तो उसमें गलतियों की पूरी चांस ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सदगुरु तो रोबोट है ही नहीं, है कि नहीं। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, सांझ कुछ, रात कुछ, समझ ही ना पाओगे। कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी उत्तर, कभी दक्षिण। कभी बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, सांझ को खुद ही उसका उल्टा करता हुआ मिल जाएगा। कभी बोलता है यह उचित है, और तो अपना थोड़ी देर बाद उसका उल्टा कुछ दिख जाएगा उसमें। गुणा भाग बैठने ही नहीं देगा वो, है ना। कहीं से पकड़ में नहीं आता, तुम्हें पूरा हिला देगा, पूरी तरह से हिला देगा। तुम एक धारणा बना पाओगे, उसके पहले ही वह तोड़ देगा। फिर अगली धारणा बनाने जाओगे, फिर वह तोड़ देगा। तुम्हारी धारणाओं को टिकने ही न देगा, और तुम टिकना चाहते हो। तुम जो है गुरु के सहारे भी क्या करना चाहते हो? टिकना चाहते हो, है ना। कोई आधार मिल जाए, गुरु में भी क्या ढूंढ रहे हो तुम? कोई आधार मिल जाए, उसके सहारे तुम टिकना चाहते हो। उसमें तुम मजबूत वाले क्या क्या फेविकॉल, ये कॉल, वो कॉल लगाना चाहते हो, मजबूती से टिक जाओ। आधार मिल गया, उस आधार के सहारे तुम्हारा मन जो है पुष्ट होता रहेगा, है ना, मजबूत हो जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। फिर जो है जितना मजबूत गम लगेगी, उतने 1000 जन्म और हो जाएंगे, है ना। स्कूल का बस्ता उतने ज़्यादा बार उठ जाएगा, मजबूती होगी ना। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, फिर FRFL, फिर भी FRY, फिर मजबूत करोगे, फिर यह। सिस्टमेटिक गुरु क्या है? सिस्टमेटिक गुरु कोई चीज हो सकती है? अरे गुरु सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम को तोड़ देता है, किसी सिस्टम को बनने नहीं देता, किसी भी सिस्टम को खड़ा होने ही नहीं देता, वह सदगुरु है। किसी भी सिस्टम को नहीं बनने देगा, और कहीं भी पकड़ में आएगा नहीं हो तुम्हारे। कभी भी तुम उसके साथ 5 साल रहो, 10 साल रहो, 20 साल रहो, तुम्हें लगेगा कि अब थोड़ा पकड़ में आ रहा है, फिर अपना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अब पकड़ में आ रहा है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे हिसाब किताब में कभी नहीं आ पाएगा वह, कभी भी नहीं आ पाएगा। और उसके बावजूद तुम उस उथल पुथल के बीच में समझ जाओ और सरेंडर तुम्हारा घट जाए, तब तो कोई बात है। नहीं तो सिस्टमेटिक रोबोट्स हैं, पहुंच जाओ उनकी प्रेरणा से, उनके संयोग से, उनके संसर्ग से तुम भी सिस्टमेटिक रोबोट बन जाओगे, है ना। आध्यात्म में भी क्या है, जो रिचुअल्स और ये सब हो रहे हैं, जो सारा कुछ चल रहा है, सब रोबोटिक प्रोसेस ही तो हैं। और है क्या? रोबोटिक प्रोसेस ही तो हैं। और रोबोटिक प्रोसेस को तोड़ना है, और रोबोटिक प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है आध्यात्म के नाम पर भी। और ऐसा होता है, सदा से होता आया है, ऐसा नहीं है कि सदा से ऐसा होता आया है। कबीर दास जैसे महान क्रांतिकारी
अब उसके वहाँ पर जाओगे, उनके सिस्टम्स जहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दिखेगा कि वो तोता रट्टू दोहरा रहे हैं, है ना। और उन्हीं रोबोटिक सिस्टम वहाँ उन्होंने नए क्रिएट कर लिए। अभी महान क्रांतिकारी हो गए ओशो, उनके वहाँ जाओगे तो वहाँ भी रोबोटिक सिस्टम अब मिलने चालू हो जाएंगे। हाँ, गुरु नानक देव, हर चीज़ को उन्होंने धो दिया, काट दिया, लेकिन वहाँ जाओगे तो वहाँ रोबोटिक सिस्टम मिल जाएंगे। वाणी उन्हीं की बोली जा रही है, वाणी हुई क्रांतिकारी वाणी, लेकिन उसमें क्रांति की कहीं झलक ही नहीं है, कोई बू ही नहीं है, उसमें क्रांति की कोई अग्नि दिखती ही नहीं है। सब बुझ गया है, सब बुझ गया है, एक चिंगारी भी नहीं बची है। बातें वही है और चिंगारी तक नहीं बची। अग्नि तो बहुत दूर की बात है, चिंगारी भी नहीं बची है। सब जगह यही हो जाता है। इसलिए बात चलती है ना, कई लोग पूछते हैं जीवित सदगुरु जरूरी है या नहीं है। मतलब जीवित सदगुरु तो अग्नि के गोले फेंकता रहेगा, है ना, अग्नि के गोले फेंक फेंक के तुम्हें मारता रहेगा और चाहेगा कि तुम जल्दी जल के भस्मीभूत हो जाओ, राख हो जाओ, राख भी न बचे तुम्हारी। वह तुम्हें हर तरीके से मटिया मेट करने की कोशिश करेगा। और जब तक तुम्हारी भ्रांत सत्ता, झूठी सत्ता विसर्जित नहीं होगी, तब तक मुक्ति है नहीं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मौत तो सदगुरु ही दे सकता है, महामृत्यु सदगुरु ही दे सकता है, उसके अलावा महामृत्यु नहीं मिल सकती। महामृत्यु देने के लिए तो सदगुरु चाहिए, और सदगुरु के पास टिकना मुश्किल है ना, टिकना मुश्किल है। और जो समझ गया, इतना विवेक जिसके पास है, तो गुरु कृपा उसे मिल ही जाएगी, उसे गुरु कृपा मिल जाएगी। अब रोबोटिक सिस्टम के पास जाओगे और वो बड़े खुश खुश तुम्हें सब आशीर्वाद देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब होगा। वो क्या है? वो कृपा है कोई, वो तुम्हारे रोबोटिक पैटर्न्स को जो है और सपोर्ट मिलेगा, उस प्रकार की कृपा मिलेगी तुमको, और मजबूत होने की, और बार बार जन्म लेने वाली कृपा मिलेगी कि जन्म और हो जाएंगे। यदि मुक्ति नहीं चाहिए और जन्म चाहिए तो वहाँ जाओ, वहाँ बराबर जन्म मिलते रहेंगे। फिर आओगे, सारा जीवन देख लिया, सारा जीवन देख लिया, कुछ नहीं पाया, सारा जीवन देख लिया, संघर्ष हैं, खींचतान हैं, संबंधों को भी देख रहे हैं, रिश्तेदारों को देख रहे हैं, मित्रों को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, बात कुछ बनती दिखती नहीं है ना। जबरदस्ती के ढो रहे हैं, जबरदस्ती के निभा रहे हैं, कहीं कुछ फ्लावरिंग होती नहीं जीवन में, कोई सार जो है कहीं प्रकट होता नहीं है, कहीं कोई सार प्रकट होता नहीं, तब भी जागते हो नहीं, तब भी जागते हो नहीं। और ये व्यर्थता दिखने लगे, तब जो है ऐसे गुरु को ढूंढोगे जो महाकाल है, जो महामृत्यु देते हैं। उसकी सदगुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वह महामृत्यु दे सकता है, बाकी कोई महामृत्यु दे ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो फंस जाओगे, इधर ना उधर फंस जाओगे, हायर डायमेंशन में जाके फंस जाओगे, मुक्ति नहीं मिलने वाली, है ना। साधना तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी सालों करेंगे, जन्मों करते हैं, करते रहेंगे, अगले जन्म में साधना करेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे, उसके अगले जन्म में करेंगे, उसके अगले जन्म में करेंगे, जन्म लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, और बढ़िया साधना करते रहेंगे, जन्म जन्म साधना करते रहेंगे, मुक्ति होती नहीं। मुक्ति तो सदगुरु ही दे सकता है, और वह महामृत्यु देगा, क्योंकि वह है ही महाकाल, वह है ही महाकाल। उसके संसर्ग में आओगे तो महामृत्यु हो जाएगी, बच नहीं सकते। या तो भाग जाओगे अपने को बचाकर, भाग जाओगे तो फिर ठीक है, वही गोल गोल चक्कर है। सिस्टमेटिक रोबोटिक जो हैं उन गुरुओं के पास पहुंच जाओगे, वहां पर गोल गोल चक्कर मारते रहोगे। तो गुरु की कृपा क्या है? गुरु की महत कृपा है महामृत्यु। गुरु की महत, सदगुरु की महत कृपा क्या है?
महामृत्यु वो सदगुरु ही दे सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स नहीं दे सकते। और इन्फ्लुएंसर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के पास में आपको हजारों लाखों की संख्या में लोग मिलेंगे, है ना, बड़े सिस्टम मिलेंगे, बड़ा सब कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा, सिस्टमेटिक बातें मिलेंगी, वेद और शास्त्रों की कथाएं मिलेंगी, उनकी शानदार व्याख्याएं मिलेंगी, है ना, बढ़िया एक से एक कहानियां मिलेंगी, बढ़िया टाइम पास होगा, मस्त। वहाँ लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, सब कथा कहानियाँ कहते मिलेंगे, खूब टाइम पास होता है वहाँ, मस्त। और सतगुरु जो है टाइम को तोड़ के फेंक देता है, तुम्हें उठा के फेंक देता है टाइम जोन के बाहर। पहले ही बोलता है तुम टाइम बेवकूफ, टाइम होता ही नहीं, गधो, टाइम होता ही नहीं। किस टाइम को जी रहे हो? इल्यूजन है। टाइम एंड स्पेस इल्यूजन है, देश काल झूठ है, जीवन मृत्यु झूठ है, जीवन भी झूठ, मृत्यु भी झूठ, सब झूठ है। तुम्हारे सारे आधारों को तोड़ के फेंक देता है। और यही अपना गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा पाने के लिए पात्रता चाहिए, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। वही जैसे एक कथा हम कहते रहे हैं ना, एक सूफी फकीर हुआ, तो उसके साधकों में ऐसे अब आ जाते हैं किसी प्रकार से, कहीं धक्का पेल करके, चलो कहीं ना कहीं जाना है, चले पहुंच जाते हैं। पहुंच गए तो उसने देखा कि भाई थोड़ा गड़बड़ है, कचरा कूड़ा आ रहा है। सब तो शिष्यत्व वाले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें शिष्यत्व की संभावना ही नहीं है, और जबरदस्ती यहाँ पड़े हुए, इनसे मुक्ति कैसे पाएं, इनसे मुक्ति हम कैसे पाएं? तो वह कहता है अपने शिष्यों से, यार बहुत दिन बोर हो गए, कुछ करते हैं, चलो कहीं चलते हैं। शिष्यों ने तथाकथित रूप से, शिष्य क्या कहें उनको, वहाँ जो भी इकट्ठे थे विद्यार्थी कह लें, ज़्यादातर विद्यार्थी थे, कुछ 2-4 शिष्य रहे होंगे। उन्होंने कहा महाराज कहाँ चलना है? तो बोले चलो वो मैंने सुना है फलाना कोठा है, उसकी तवायफ बहुत शानदार है, बहुत अच्छा गाती बजाती है, बढ़िया है, चलो वहाँ चलते हैं। माथा ठनक गया, बोले क्या बात कर रहे हो आप, गुरुजी कोई ऐसी बात करते हैं आप? अरे नहीं हम तो वहीं चलेंगे भाई, चलो। और जो है पहुँच गए वहाँ पे, सब अपना लड़खड़ाने लग गए। तवायफ ने देखा और वो तो बड़ी खुश हो गई कि भाई इतने बड़े संत और मेरे दरवाजे। उन्होंने तो फटाफट सारी व्यवस्था बनाई, वेलकम, बोले अहोभाग्य हमारे, आपके तो दर्शन दुर्लभ, आप खुद घर में आ गए हमारे, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई हम तो तुम्हारा मुजरा सुनेंगे आज। बोले बड़ी बड़ी कृपा हमारी। मुजरा हुआ, मुजरा होने के बाद में अपना हुआ कि चलो वापस चलते हैं। अरे इतनी रात हो गई, क्या वापस जाना है, चलो ये विश्राम करते हैं। सब लड़खड़ा गए सारे विद्यार्थी और ये और वो सब। बोले हम तो नहीं रुकेंगे। बोले नहीं रुकोगे तुम जानो, तुम्हारी मर्जी, हम जा रहे हैं। बोले जाओ, हम तो यहीं रुकेंगे। वहाँ रुक गए। और दूसरे दिन जब वो वापस पहुंचे, 90% से ज़्यादा खाली था, खिसक गए थे, 10% बचे थे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा, तुम क्यों नहीं गए? नहीं महाराज हमें तो नहीं जाना है। देखो भाई हम तवायफ के कोठे पे आते जाते हैं, हम आते जाते रहेंगे और आगे भी आते जाते रहेंगे, सोच समझ लो। कुछ और रहे होंगे, कुछ और खिसक गए, बचे थोड़े से बच गए। बोले तुम कब जा रहे हो? बोले नहीं हम नहीं जा रहे, देख लो समझ लो। बोले नहीं जा रहे, ठीक है, तुम पास हो गए, तुम रहो। कचरा साफ हो गया। और तवायफ के घर रहे। क्या किया होगा तवायफ के घर रहकर? रात भी उपदेश दिए होंगे, सुबह भी उपदेश दिए होंगे कि ठीक है, कर्म प्रारब्ध है, भोग रही है उसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी साधना का मार्ग है,
ऐसे ऐसे साधना करना। और क्या बताया होगा? ऐसे ऐसे साधना करना, मन में गिल्ट मत लाना कि हम ये हैं वो हैं फलाना। ठीक है, अब जैसी परिस्थिति भूमिका है उसको निभाओ, लेकिन साधना को जीवन में इस प्रकार से ले आओ। उस तवाय को चुना क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर में वैराग्य जाग रहा होगा। वैराग्य जाग रहा होगा तो अब वो जो सदगुरु आसपास में है उसे तो आभास हो रहा होगा ना कि इसके मन में वैराग्य जाग रहा है, और ये ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वो यहाँ तक आ सके। ऐसी कोई भी सामाजिक और बाकी परिस्थिति नहीं कि यहाँ तक आ सके। तो दोनों काम हो गए, इधर कचरे की छटनी भी हो गई और उधर जो है उसका भला भी हो गया। उसके अंदर वैराग्य बहुत जगा होगा तो उनको लगा कि अब उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आ सकती तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उसे उपदेश दिए होंगे, उसे साधना की विधियाँ दी होंगी, कुछ दिया होगा, और उसे मालूम रहा होगा कि यह सुपात्र है। सतगुरु को पता होता है सुपात्र है। इसको मैं एक बार भी समझाऊंगा तो बहुत है इसके लिए। रात थोड़ा समझाऊंगा, सुबह थोड़ा समझाऊंगा, रात को एक सीटिंग करा दूंगा, सुबह एक साधना की सीटिंग करा दूंगा। अब जो है इसे कंटिन्यू कर लेगी, इसको कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या बताए थे। 100% ग्रेस करेगी है, कहीं से भी चूक नहीं करेगी। योग्य है, सुपात्र है, योग्य शिष्य है, वैराग्य जाग चुका है, सारा गंध देख चुका उसने दुनिया का, सारी गड़बड़ियां देख ली, वैराग्य जाग गया है। वह उसे अपनी शिष्या बना के दीक्षा दे के आए होंगे, दीक्षा घटी होगी वहां पे, और इस बहाने इधर का कूड़ा साफ हो गया। तो जो है सदगुरु को पहचानना थोड़ा टेढ़ा मामला है, टेढ़ा मामला है। उसकी नौटंकियां चलती रहेंगी, उसकी नौटंकियां हमेशा चलती रहेंगी। वह किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वह सिस्टम्स को तोड़ता है। सदगुरु किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करता, उसकी जबान का कोई भरोसा नहीं होता, बोलता कुछ है करता कुछ है। किसी भी दायरे में नहीं बांधा जा सकता उसको, और तुम्हारे सारे सिस्टम, सारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा, सारी धारणाओं को तोड़ देगा। तो गुरु की जो धारणाएं हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, ये धारणा है। और कौन तय कर रहा है? विद्यार्थी, शिष्य भी नहीं है, विद्यार्थी। वो क्या तय कर रहा है कि गुरु को कैसा होना चाहिए, जिसे खुद का ही पता नहीं है, जिसे अभी खुद का ही पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते हैं गुरु जी तो गड़बड़ हो गए, गुरु जी खुद मैट्रिक्स में फंस गए, गुरु जी ऐसे हो गए, गुरु जी वैसे हैं। तुम्हें तुम्हारा ही पता नहीं है, खुद का ही पता नहीं है, अधर्म में लटक रहे हो, है ना, और गुरु जी के बाद धारणा बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? क्योंकि उन्होंने चोट मारी, चोट सह नहीं पाए, लड़खड़ा गए, किसी प्रकार से भाग गए। तुम्हें जाना ही था, तुम्हारी पात्रता थी नहीं, तुम्हारी योग्यता थी नहीं, और वहां जाकर के गुरुजी ऐसे, गुरुजी वैसे, गुरुजी के बारे में नहीं बता रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो। ऐसा होता है, सब जगह होता है। वहां छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि पात्रता विकसित नहीं हुई है अभी जो है वह साहस पैदा नहीं हुआ है, वह साहस पैदा नहीं हुआ है कि तुम टूट फूट सको। और गुरु कृपा क्या है? वह कहता है साहस रखो, मृत्यु घटेगी, महामृत्यु घटेगी। आई थी ना सायंती, बहुत डर लगता है, कुछ घट तो नहीं जाएगा, यह तो नहीं हो जाएगा, वह तो नहीं हो जाएगा। घट रहा था उसे, लेकिन तब भी वो डटी रही, कुछ न कुछ घटा उसे, शक्तिपात भी हुआ, और जो है और भी आगे की घटना घटी, और कुछ उसे घटने वाला है। टिकी रही तो घटा उसे। उसने अपने आधार खोए नहीं तो उसे घट रहा है। उसे मालूम है कि अपनी साधना जो है कंटिन्यू करनी है, और जो भी हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, भय हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन
साहस बनाए रखना है। तब भी सारे भयों के बावजूद उसने साहस को बनाए रखा। सेकंड लास्ट डे जाने के उसके एक दिन पहले उसे कुछ घटना था, वहाँ पर थोड़ी साहस की कमी हो गई। पूरी घटना घटने वाली थी, तब थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन फिर अब संभल गई। अब फिर उसे घट जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वह महामृत्यु घटेगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उतना साहस जुटा लेता है साधक। एक दो बार ऐसा होता है और लौट आता है, एक दो बार वह वहाँ से लौट आता है। मन जो है वहाँ जीत जाता है, अरे ये तो तुम बाद में भी कर लोगे, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, क्या पता कुछ हो, अभी लौट जाओ, कल देख लेंगे, साधना तो चल ही रही है, कल घट जाएगा। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट है। मन क्या है? पोस्टपोनमेंट है। और गुरु क्या बोलता है? डरो मत, डरना नहीं, वो साहस देता है। गुरु का काम, सतगुरु का काम है साहस देना, है ना। और प्रेरित करते हैं कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। अरे गुरु भी तो मरा है ना, मरा है तभी तो गुरु हुआ ना। ठीक से मर गया, पूरी तरह से मर गया, उसकी पूरी भ्रांत सत्ता जो है, उसकी इंडिविजुअलिटी जो है मर गई, पूरी तरह से मर गई, तभी तो गुरु पैदा हुआ। तो तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा, गोरख भी तो मरे, तभी तो शिष्यों को बोल रहे हैं, हाँ? तभी तो कबीरदास जी बोल रहे हैं, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद, हाँ? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। तो गुरु जो है महामृत्यु है, और यही उसकी कृपा है, यही उसकी कृपा है। अगला कोई प्रश्न है? मेरा हाँ। कि ईश्वर अपने को जानने के चक्कर में एक से अनेक हो गए, लेकिन उनका अपने को जानने का ये जो तरीका है वो इतना हिंसक और क्रूर क्यों दिखता है? चारों तरफ इतनी जो हम ईश्वर स्वयं को जानने के लिए स्वयं को विभक्त किया, उसने स्वयं को जानने के लिए स्वयं को विभक्त किया, और विभक्त करके यह सृष्टि बनाई, और सृष्टि में विविधता है। और यहाँ पर इतनी क्रूरता है, इतनी क्रूरता की क्या जरूरत है? प्रश्न है गहरा। पर पहली बात, ईश्वर अपने आप को जानने के लिए अपने आप को उसने अनेक में तोड़ा। कब तोड़ा? तोड़ा तो सही, चलो ठीक है, तोड़ा होगा। कब तोड़ा? कब तोड़ा? कितने साल पहले? 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले, अरब साल पहले, खरब साल पहले? कब तोड़ा है? किसी को पता? टाइम एक इल्यूजन है, स्पेस एक इल्यूजन है, और यह सब जो है शाश्वत है, सदा से है, कभी शुरू हुआ ऐसा नहीं है। यह अनेक भी सदा से है, वह एक भी सदा से है। ऐसा नहीं कि कभी न कभी, अरे चलो ठीक है, लाख करोड़ साल पहले होगा, अरब खरब साल पहले होगा, या चलो एक कर लेते हैं, एक लगा के उसके आगे हजारों शून्य लगा देते हैं, उतने साल पहले कभी शुरू हुआ होगा, या करोड़ों शून्य लगा देते हैं, उतने साल पहले कभी शुरू हुआ होगा। शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से है। और यह समझ के, इस खोपड़ी के समझ के बाहर की घटना है, खोपड़ी से नहीं समझ सकती। ये छोटी सी खोपड़ी, मामूली सी खोपड़ी, ऑर्डिनरी सी खोपड़ी इस बात को नहीं समझ सकती, सदा से है। तो विभक्त किया कब? वो तो सदा से ही ऐसा है। विभक्त करेगा कब? कब किया उसने? अरे तो सदा से है, कभी किया है नहीं, ऐसा ही है, सदा से ऐसा है। वह जो है सदा से ऐसा है। और हिंसा और क्रूरता और यह क्यों है? यह हिंसा और क्रूरता ये सब लीला का हिस्सा है, सब जो है लीला का हिस्सा है।
इस लीला से ही वह चीज होगी ना। किसको जाना जा रहा है? उदात्त प्रेम को। उदात्त प्रेम जो है हिंसा और क्रोध और घृणा, इन आधारों पर ही तो उदात्त प्रेम प्रकट होगा ना। यदि जो है काला तख्ता है तभी तो उस पर खड़िया काम करेगा, तभी तो दिखेगा ना खड़िया। चौक लेकर के लिखोगे काले ब्लैक बोर्ड पे, कैसे दिखेगी? जब काला ब्लैक बोर्ड होगा तभी तो ना दिखेगी ना। तो वह भी वही है, वह भी वही है। जिस पे हिंसा हो रही है वह भी वही है, जो हिंसा कर रहा है वह भी वही है, और इन दोनों को जानने वाला वह भी वही है ना। त्रिगुणा है, लीला है। हिंसा जिस पे हो रही है और हिंसा जो कर रहा है और जो इन दोनों इस सबको जान रहा है, तीनों वही है, अलग से कोई है ही नहीं। ये लीला है। इस लीला में सब जरूरी है। विपरीत के बगैर वो संभव नहीं हो सकता। इस विपरीत से ही सब कुछ उभरता है। आकाश को कैसे उभारोगे? निराकार है ना आकाश, उसको उभारोगे कैसे? आकार से ही तो उभारोगे ना। ये सब क्या है? पेड़ पौधे, ये सब क्या है? ये आकाश को उकेरते हैं। जो अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, उसे उकेरते हैं। ये उसे ये उकेरते हैं। आकाश को देखा ही कैसे जा सकता है? कोई रिलेटिविटी ना हो तो। कोई रिलेटिविटी है तभी तो देखा जा रहा है। और उसे कुछ सौम्यता देते हैं, उसे कुछ सुंदरता देते हैं। ये तारे हैं, चांद तारे, ये तो आकाश को ही उभार रहे हैं ना। वह तो देखने की दृष्टि चाहिए ना। लोग दिखता तारे ऐसे हैं, सूरज जैसा, चांद जैसा, चलो उसका तो आनंद लो, साथ में आकाश नहीं महसूस होता? अरे आकाश का सौंदर्य प्रकट हो रहा है। बहुत गैर सत्य आनंद जो मिल रहा है ना, वो आनंद जो है स्टार गेजिंग से नहीं है। वह स्टार गेजिंग में जो आकाश प्रकट हो रहा है, जो आकाश में हमारा विस्तार हो रहा है। उतने दूर का स्टार देख रहे हो तो उतने दूर का आकाश, उतना बड़ा आकाश, उतने बड़े आकाश को जी रहे हो ना, तब तो स्टार देख रहे हो। इतने जो है वो तारा जो है वो जो है हजारों प्रकाश वर्ष दूर से टिमटिमा रहा है। हाँ, सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष, उतने लाइट ईयर्स दूर से टिमटिमा रहा है। तो उसको देखकर आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि उतना लंबे आकाश को जी रहे हो ना, इसलिए तो उसको देखकर आनंद आ रहा है। स्टार गेजिंग का आनंद नहीं है, उस आकाश को जीने का आनंद है। वह इतने विराट आकाश को जी रहे हो। पहाड़ पे खड़े होकर दूर दूर का दिखता है तो कितना आनंद आता है। अरे भाई उस लंबे आकाश को जी रहे हो ना। और तुमको हो कौन? तुम निर्गुण हो, निराकार हो, असीम हो, अनंत हो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो तो आकाश ही ना तुम भी। तो अपने होने को जी रहे हो, होना है तो अब तो किसी क्षुद्रता को जी रहे हो, किन्हीं दायरों को जी रहे हो। इसलिए तो पहाड़ पर चढ़कर दूर दूर का देखते हो तो आनंद इसलिए क्यों आता है? क्योंकि वहाँ लंबे दूर तक देख पा रहे, तो लंबे आकाश को जी रहे हो ना। अपने लंबे होने, अपनी विराटता को जी रहे हो ना। थोड़ी विराटता का कुछ छोटा अंश कुछ तो प्रकट हुआ ना। बहुत छोटे छोटे दायरे में जी रहे थे, अब एक्सपांड हुए तो उसको जी रहे हो तो उसका तो आनंद है ना। अब तारे को देख रहे हो तो तारे और बीच में कितना बड़ा आकाश है, उसे तो देख रहे हो ना। जब पेड़ को देखते हो तो पेड़ क्या कर रहा है? पेड़ का वो शेप क्या कर रहा है? उसकी जगह जगह से आकाश झांक रहा है और उसके आसपास में विराट आकाश है। पेड़ को देखते हुए आकाश भी प्रकट होने लगता है ना। वो सौंदर्य एक्चुअली आकाश का है। आकाश का सौंदर्य जो उभर रहा है, पेड़ का सौंदर्य नहीं है जी। वह पेड़ का सौंदर्य हो कैसे सकता है? तारों का सौंदर्य हो कैसे सकता है? अरे किसी भी चीज का सौंदर्य कैसे हो सकता है? सौंदर्य आकाश का होता है। होश तो करो, कुछ झटका दो अपने आप को। कैसी बुद्धिमत्ता है तुम्हारी? झकझोरो अपने आप को। सौंदर्य आकाश में होता है और आकाश का सौंदर्य उभारने के लिए है यह सारी माया जो है उस अनंतता के सौंदर्य को उभारने के लिए, और सारी विकृतियां जो है उसी की सौम्यता को उभारने के लिए। सारी विकृतियां उसी की सौम्यता को उकेरने के लिए।
तो वह जो है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है कि ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है ना, ये लीला है। लीला में क्षुद्र में बंध गए और क्षुद्र फिर विसर्जित होके विराट हो जाएगा। इस प्रकार से ही वह अपने आप को जानता है। And everything is perfect. हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जैसा होना चाहिए वैसा। जैसे ही स्वीकार करते हो तो इंटेलिजेंस ग्रो होने लगती है। इस स्वीकार के साथ द्वंद्व कम होते हैं, द्वंद्व कम होते हैं तो ऊर्जा जो है संघनित होगी, वह ऊर्जा विवेक बनेगी, विजडम बनेगी। उस विजडम से जो है सब कुछ प्रकट होने लगेगा। वह राइट इंटेलिजेंस और परम मेधा जो है सारे रहस्यों को उगाड़ने लगेगी, अनावरत करने लगेगी, उसे अनावरत करने लगेगी। अस्वीकार से तुम द्वंद्व को बढ़ावा देते हो, स्वीकार से द्वंद्व विसर्जित हो जाता है। जब स्वीकार हो गया तो द्वंद्व बचा कहाँ? जब द्वंद्व नहीं बचा तो विराटता ही तो प्रकट होगी ना। निर्द्वंद्वता में विराटता प्रकट होगी ना, द्वंद्व में क्षुद्रता। द्वंद्व का अर्थ है कि किसी क्षुद्र दायरे में ही गोल गोल घूम रहे हो। निर्द्वंद्वता का अर्थ हुआ कि सारे दायरे विसर्जित हो रहे हैं। परम स्वीकार में विराटता प्रकट होने लगती है, राइट विजडम भी प्रकट होती है और विराटता भी प्रकट होती है। सिमिलर चीज़ें हैं। विराटता के साथ में विजडम ही है। जो विजडम है जिसके पास में वो विराट है, जो विराट है उसके पास विजडम है, क्योंकि वो दो चीज़ें हैं ही नहीं ना। जितनी विराटता उतनी विजडम, है ना। परिपूर्ण विराट हो गया तो प्रज्ञावान हो गया। प्रज्ञावान मतलब कौन? जो परम विराट है। विराट मतलब कौन? उसमें प्रज्ञा है ही है, इनबिल्ट है। दोनों एक ही चीज़ है, दो तो है ही नहीं ना। परम प्रज्ञा और ईश्वर तत्व एक ही है, दो नहीं है। परम प्रज्ञा ही ईश्वर है, परम प्रज्ञा ही परमात्मा है, परम प्रज्ञा ही मुक्ति है। आगे समझ बात? तो सब आज यहाँ समाप्त की जाए।